नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जो वीडियो लाए हैं वो हम लोग आज देखेंगे शांति बिल के आने से कौन कौन सा कंपनी पे इफेक्ट होगा। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा जो यूरेनियम बिल 2025 जो आया है। ठीक है, इसके आने से ये नया जो चेंजेस आए उसके आने से किस किस कंपनी को इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये शांति बिल का फुल फॉर्म क्या है। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो अभी क्या है, अगर मान लो फिर सोचो अगर इंडिया को 24 घंटा बिजली चाहिए बिना पोल्यूशन के। ठीक है, जैसा अभी कंडीशन देख ही रहे हैं कि दिल्ली में अभी AQI कितना हाई है। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाह रही है कि क्लीन एनर्जी की ओर ज़्यादा हम लोग जाएं, लेकिन सवाल ये भी है कि हमारे पास विंड एनर्जी भी है, सोलर एनर्जी भी है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते ऐसा। बात ये है कि ये दो जो सोलर एनर्जी हो गया चाहे आपका विंड एनर्जी हो गया, ये दोनों चीज़ें ना वेदर पे डिपेंडेंट है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि कुछ क्लीन भी रहे और रेगुलर टाइप का एनर्जी रहे। तो उसमें टारगेट क्या है कि 2047 तक 100 गीगावाट का एनर्जी इंडिया प्रोड्यूस करे। अभी एज ऑफ करंट न्यूक्लियर एनर्जी के पार्ट में इंडिया सिर्फ जनरेट कर रही है 9 गीगावाट। ठीक है, तो इस कारण से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते एक शॉर्ट समरी टाइप का कि शांति बिल में और क्या है। बेसिकली क्या है कि इसमें गवर्नमेंट अलाउ कर रही है अभी प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए, एंट्री के लिए। न्यूक्लियर में पहले बहुत सारा लिमिटेशन था, लायबिलिटी कैप था, जिसके कारण से प्राइवेट प्लेयर भी आना नहीं चाहते थे। एकदम मिनिमल था प्राइवेट प्लेयर का रोल, क्योंकि गवर्नमेंट अपने पास कंट्रोल रखी थी। अभी क्या की है गवर्नमेंट की डिसेंट्रलाइज कर दी इस चीज़ को कि प्राइवेट प्लेयर आए और इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो मिशन है और जो अभी हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं न्यूक्लियर से वो सिर्फ 9 है, और टारगेट है मोदी जी का या अभी करंट गवर्नमेंट का 100 गीगावाट का। ठीक है, बाई कितना 2047, मतलब 2022 तक का प्लानिंग, 20-22 साल तक में प्लानिंग ये है कि आप 100 गीगावाट का हम लोग प्रोड्यूस कर पाए, और वो भी क्लीन एनर्जी। तो एक मात्र ऑप्शन बच जाता है हम इंडिया के पास कि न्यूक्लियर एनर्जी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करें। तो ये इसी कारण से ये बिल में, ये पुराना बिल है, इसी कारण से ये बिल में एक नया संशोधन हुआ है। ठीक है, समरी सिर्फ यही है शक्ति बिल का, और अगर डिटेल जानना होगा तो एक PDF फॉर्मेट में मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा ये शांति बिल को। ठीक है, तो मेजर हम लोग ये आज क्यों स्टार्ट किए, शांति बिल के आने से किस किस स्टॉक और किस सेक्टर में जनरली किस किस स्टॉक को फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो हम लोग वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर ये सारा चीज़ बनेगा, ठीक है, तो मतलब करंट में सबसे ज़्यादा जो कंपनी के पास ऑर्डर आती है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो L&T है। ठीक है, किसी को नहीं तो इसको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वन ऑफ द कंपनीज ये भी रहेगी डेवलपमेंट में। आप कुछ नहीं रही, L&T का भी जो करंट है आने वाला टाइम में एक अच्छा बूम देखने मिल सकता है। ठीक है, और अभी तक का अगर हम लगा दें इसको 1 मंथ पे, कंपनी बूम ही कर रही है। ठीक है, कंपनी बूम ही कर रही है। ठीक है, कंपनी आपका बूम ही कर रही है, तो आने वाला और टाइम में ये बूम ही करेगी। ठीक है, तो हम लोग अभी चेक करेंगे दूसरा कंपनी जो फेल है, हम लोग इसको चेक करेंगे।
ये कंपनी, देखिए इसमें भी हम देख सकते हैं, ये कंपनी इस लेवल का था और आने वाले कुछ साल में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में इस चीज़ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पे अफेक्ट, ये सब जो कंपनी अभी, और भी बहुत सारी कंपनी, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ जो मेन कंपनीज है उस पर, ठीक है, इस पे ज़्यादा असर पड़ेगा। ये जो लिस्ट देख रहे हैं ना, इस कंपनी में ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होगा, LNT से, इसके बाद ये सब सारी कंपनियाँ आती हैं, क्योंकि कुछ भी स्ट्रक्चर तैयार करना है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी ही आपका यूज़ होगी, इसके बाद आगे का प्रोसेस जनरेट होता है। तो अब हम लोग दूसरा कंपनी जो देखेंगे, NTPC देखेंगे, ठीक है। ये भी आने वाले टाइम में, अभी मैं सिर्फ चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है, अभी कोई एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। ये अभी लोग बोलते हैं ना कि मैं आज से 5 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया था, या जैसे रिलायंस में इतने में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 500 रुपये में इन्वेस्ट किया था, वो 1000 हो गया। तो ऐसे होता है भाई, ऐसे होता है। ये सब कारण से होता है कि इंडिया किस मोटो में है, गवर्नमेंट का क्या पॉलिसीज़ है, और इन फ्यूचर गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट किस पे ज़्यादा फोकस कर रही है, उस सेक्टर को बूम मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से भाई, अगर ये 325 पे, तो आने वाला टाइम 2 साल 3 साल में ये 500 पे पहुंच जाएगा या 600 पे पहुंच जाएगा। तो इस तरह से बनती है, ठीक है, पावर ग्रिड, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग 1 आवर पे नहीं करते हैं। हम लोग इसी में चेक करते हैं, ठीक है, 1 मंथ के हिसाब से। ये रहा मंथ का चार्ट, थोड़ा सा 2025 में आकर ये गिरा है, एंड में ये हाई पे था, ये हाई पे था 2024 का, 25 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 26 हम लोग पहुँच पा रहे हैं, ये गिरा, ठीक है। तो ये भी बूम करेगा आने वाले टाइम। ये सब ऐसे स्टॉक्स बता रहा हूँ जो आपको इन फ्यूचर बूम करने वाला है, फटेगा वो, ठीक है, अच्छा खासा फटेगा। एक और स्टॉक बता रहा हूँ, ये स्टॉक जरूर अपने इन्वेस्टमेंट लिस्ट में रखिएगा, धातु निगम। ये जितनी मिनरल मिनरल होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने की ये कंपनी काम करती है, ठीक है। ये दिख रहा है ना भाई, 545 तक गई थी, ये मार्केट यहाँ फिर से आएगी, ठीक है, और इससे ऊपर जाएगी। ये भी लिख लो भाई, ये ऊपर जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी जो अभी कंपनी जो गौर करने वाली है, ठीक है, वो है अदानी एनर्जी, ठीक है। जिस तरह से एनर्जी सेक्टर में ये काम की है और कर रही है, ये बहुत ऊपर जाएगी, ठीक है। अभी भी लेवल दे रही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इस पॉइंट पे ये तोड़ेगा, एक अच्छा बॉल बनाएगा, ठीक है, अच्छा हाई जाएगा, एक हाई यहाँ पे भी है, ठीक है। ये सब स्टॉक एकदम माइंड में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये शॉर्ट टर्म नहीं है, इंट्राडे नहीं है, लॉन्ग टर्म
ये लगा कर भाई 100 दो मतलब 1 साल 2 साल आराम से भूला जा सकता है, 3 साल भूला जा सकता है, ये सब स्टॉक है। ठीक है, टाटा पावर, ठीक है, आर भी कंपनी, ठीक है। ये सब कंपनी पे भाई लोग बोलते हैं ना कि भाई कि हमको मतलब ऐसी कंपनी दो, ऐसी कंपनी बताओ जो अभी मार्केट में अपना हाई वैल्यूएशन पे, हाई प्राइस पे नहीं चल रही है। तो ये सब एग्जांपल है, आज 165 पे चल रहा है, ठीक है। हाई गया 311 के आसपास गया है, ये हाई 1 जुलाई 2024 को गया और आज गिर कर ये आ गया है 140 के आसपास। तो ये सब उठेगे भाई 1 साल, 1.5 साल, 2 साल मैक्सिमम, ठीक है। ये बिल आने के बाद से ये इफेक्ट होता है न्यूज़ का। जो कल एक जो वीडियो बताया था कि सेंसेशनल न्यूज़ पे नहीं चलती है, गवर्नमेंट पॉलिसी पे चलती है। तो यही चीज़ है भाई, गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी निकाली है तो इस कंपनीज पे, मेजरली इस कंपनीज पे इफेक्ट पड़ेगी, ठीक है। NMDC एक लास्ट में बताऊंगा कि इसमें एक मैं बूस्ट होता ना, एक उस टाइप के एक सेक्टर में स्टॉक दूंगा, ठीक है। तो भाई ये सब स्टॉक है माइंड में इन फ्यूचर के लिए। ये भी देखिए आज ट्रेड कर रहा है 82 में, हाई गया है 95, ठीक है। अभी रिसेंट का बात कर रहा हूँ, कोई पुराना डेटा नहीं, 1 मई 2024 में हाई गया है 95। ये बबल मतलब बबल नहीं है, मतलब बबल इन द सेंस उस टाइप का बबल नहीं है। ये जो है ना, ये जिस दिन ये क्रॉस करेगा 95 को, ठीक है, जो मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैंने बोल रहा हूँ कि आने वाला 1 महीना 2 महीना 3 महीना नहीं बोल रहा हूँ, टाइम देना होगा। और हो सकता है ये जो आपको 82 पे दिख रहा है आज, आने वाले 1 साल में आपका 130, 140, 200 भी दिख सकता है, ठीक है। ये सब कंपनी माइंड में रखें। दूसरा कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, ठीक है। ये सब रिलेटेड हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट से, ठीक है। अगर वो बनना स्टार्ट होगी, प्राइवेट प्लेयर आएंगी, तो कहाँ का माल जाएगा भाई? बाहर से माल तो आएगा जो आएगा, लेकिन इंडियन बेस्ड कंपनी और इंडियन मिनरल्स जो है भाई इंडिया से तो ही जाएगा ना। तो ये सब कंपनी तो बूस्ट होगा ही, ठीक है। तो एक चीज़ ये देखिए, जो हिंदुस्तान जिंक है 636 का भी लास्ट ट्रेड कर रहा है और 802 1 मई 2024 को गया था, ठीक है भाई। ये जो चीज़ है ना, ये 1900 950 भी जा सकता है, जो ज़्यादा दिन नहीं वेट करना चाहे भाई। 2 साल 3 साल वेट नहीं कर सकते, 1 साल 1.5 साल हम मैनेज कर सकते हैं। तो इस टाइप का ये कंपनी है, ठीक है। अब जो बोला था ना कि मतलब मेडिकल लाइन का जो बोलते हैं स्टॉक, ठीक है, उस टाइप का स्टॉक है। अगर भाई यूरेनियम का काम हो रहा है, वहाँ पे लोग रहेंगे, सारे चीज़ रहेंगे, ठीक है। तो लोग बीमार हो सकता है, पूरा मेज़र किया जाता है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस लेने के लिए जो बूस्ट होती है, ये सब जो कंपनी है ना भाई, ये सब कंपनी मेडिसिन बनाती है उस चीज़ के लिए। ये कंपनी कोई एक कंपनी, ये आज भी जो अभी 5 है मेरे ख्याल से न्यूक्लियर
पावर प्लांट इंडिया में। ये सब जो कंपनी है ना भाई, ये सब कंपनी एकदम माइंड में रखना है, ठीक है। ये देख सकते हो कि 574 अभी रिसेंट में गया था, ठीक है, 574 रिसेंट में गया था, हाई गया 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है। और आज ट्रेड कर रहा है 407, मतलब 180 रुपये का अभी भी गैप है, और हम बोल रहे हैं कि इससे भी ऊपर जाएगा आने वाले टाइम में। तो ये सब कंपनी एकदम छोड़ना नहीं है, पकड़ लेना है। ये सब एकदम लो ट्रेडिंग वैल्यूएशन पे है अभी, ठीक है, कोई स्पाइक नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब अभी खरीद के रखा जा सकता है फ्यूचर के लिए। तो भाई 400 से 1000 बनाना है ना, तो ऐसे ही बनेगा, अभी ले लो, ठीक है। ये सब कंपनी जो है न्यूक्लियर मेडिसिन बनाती है, रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है। ये सब के लिए, ये स्पेशली ये सब चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस भी है ये कंपनी। तो ये सब पे ध्यान देना। ये जितने भी स्टॉक बताया मैंने, जितने भी इंजीनियरिंग जायंट्स में जो 2 कंपनी बताया, L&T, वेल, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, या फिर माइनिंग सेक्टर या पावर सेक्टर लिख दिया हूँ, ठीक है। बहुत सारे कंपनी है, ठीक है। ये जो सारे कंपनी ये सब माइंड में रखना है। इसमें से एक ही 2 ऐसा होगा जो अभी हाई वैल्यू पे ट्रेड कर रही होगी ऑलरेडी, बाकी सब ऐसा कंपनी है जो कि अभी लो वैल्यू पे ट्रेड कर रही है और बड़ा बनने का पूरा कैपेसिटी है, ठीक है। भाई आज का वीडियो यहीं तक है, यही है वीडियो में, इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, आज यही कवर था, ठीक है, ठीक है। अभी के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।